नमस्कार। आप सभी का अमृत अंश में स्वागत है। आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको छोटी दीपावली की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवता गण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भामासुर ने वरुण का छत्र, अदिति की कुंडल, देवताओं की मणि छीन ली है। वह त्रिलोकी विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं को, आम जनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्र ताम्र, अंत, श्रवण, विभावसु, नवस्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य के वध के जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उनका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहृत नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाई गई रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार किया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह कभी नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। वहाँ ये सभी कन्याएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थी, महल में नहीं। वे सभी वहाँ भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था और जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग वहाँ रहते थे। नरकासुर अपने मित्र मूर और मूर दैत्य के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नवस्वान और अरुण के साथ रहता था। भगवान कृष्ण ने सभी का वध करने के बाद नरकासुर का वध किया और उसके एक पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसका राज तिलक किया। इसलिए मनाई जाती है छोटी दिवाली। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दिवाली मनाई जाती है। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। इसलिए भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और धर्मी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्रागज्योतिषी का दैत्यराज था, जिसने इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे थे। वह वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं के मणि छीनकर त्रिलोक विजयी हो गया था। वह पृथ्वी के हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उसको बंदी बनाकर उसका शोषण करता था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।